दोस्तों नमस्कार। मॉनिटर इंस्टीट्यूट और देशवाल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं आज पटवार भर्ती 2025 की वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी हमारी आ चुकी हैं, एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और बच्चे तैयारी में जुट चुके हैं। मैं आपके लिए उस तैयारी के अंदर कुछ हेल्प करने वाला हूँ और उस हेल्प के अंदर से सबसे बड़ा वेटेज है इस पेपर के अंदर। देखो, इसको पेपर को 5 पार्टों में बांटा गया है। ये सबको पता है, जिन बच्चों ने देख लिया होगा उसको पता होगा, जिनको नहीं देखा है उसका थोड़ा आइडिया बता देता हूँ मैं आपको। इस पूरे पेपर के अंदर 150 क्वेश्चन आने वाले हैं और 150 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इसका मतलब जो पूरा पूर्णांक है पेपर का वो 300 नंबर का है। इसमें पूरा जो पार्ट है हमारा वो 5 पार्टों में डिवाइड है पूरा सिलेबस। इसमें जो सबसे पहला पार्ट है वो सबसे कम पार्ट कह सकता हूँ मैं, वो 10% है कंप्यूटर वाला। कंप्यूटर से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं आपके लिए वो सबसे कम पार्ट है इसके अंदर। और 10% का मतलब होता है जैसे मान लो 150 क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे पास, और 150 क्वेश्चन में जो इसका मैक्सिमम मार्क है यानी पूर्णांक है वो कितना है, 300 नंबर का है। इसका मतलब हर एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का हुआ। अब 10% का मतलब होता है 15 क्वेश्चन आपके लिए इसके आने वाले हैं। अगर हम 150 का 10% निकालते हैं, यानी 10वां हिस्सा निकालते हैं हम, ठीक है ना, तो 15 हो गया इसका। और 15 क्वेश्चन के हमारे पास कितने नंबर हो गए बताओ, 30 नंबर हो गए। यानी ये क्वेश्चन हैं और ये इनके मार्क हैं। क्लियर। अब दूसरा जो पार्ट है हमारे पास वो 15% पार्ट है। इस पार्ट के अंदर हमारी हिंदी आएगी और इंग्लिश आएगी, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। अब आप 150 का अगर 15% निकालते हैं तो 22.5 करीब आता है, लेकिन इसके हम 22 क्वेश्चन मान लेते हैं यहाँ पर। अगर 22 क्वेश्चन इसके आते हैं तो 22 क्वेश्चन के कितने नंबर हो जाएंगे, 40 मार्क का हमारे पास में जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश आने वाला है, ठीक है। इसके बाद में 20%, 5% बढ़ रहा है। 20% जो पार्ट है यहाँ पर वो राजस्थान जीके, राजस्थान का कल्चर है, उससे संबंधित पूरा यहाँ पर राजस्थान जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी वगैरह जो आपका पूरा आता है राजस्थान गवर्नमेंट के एग्जामों के अंदर जो सिलेबस रहता है, ज़्यादातर वही सिलेबस है इसमें, तो राजस्थान से संबंधित है। और 25% जो पार्ट है आपका वो है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी के संबंध, साथ में जनरल साइंस है और जनरल जीके यानी जनरल नॉलेज है। इसके साथ में इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री सभी इसमें दे रखा है। और साथ में करंट अफेयर्स के हमारे पास में 25% पार्ट है। इसका 20% पार्ट हो गया और 20% पार्ट का मतलब 30 क्वेश्चन हो गए इसके, क्यों 150 का 20% 30 क्वेश्चन हो जाए और इसका मतलब 30 और का डबल करेंगे तो 60 नंबर का ये पार्ट आने वाला है। अब बात करते हैं जीएस जीके की हम, तो इसके अंदर 25% पार्ट हो गया। 25% मतलब होता है चौथा हिस्सा करना है। अब चौथा हिस्सा करेंगे इसका हम, तो बताओ 37.5 के लिए आधा हिस्सा देखो 75 हो गया, फिर आधा करना है हमें, 37.5 हो गया। तो यदि 22 यहाँ पर हैं तो यहाँ पर 38 मान सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो और 38 अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ 76 नंबर का ये पूरा पेपर बनता है। ये इसका वेटेज है 25%। और जो सबसे बड़ा वेटेज हमारा इसमें वो 30% है, जिसकी तैयारी हम कराने वाले हैं आपके लिए, और वो है आपका मैथ्स ओब्लिक रीजनिंग। और ये बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है हमारे हिसाब से। हम यहाँ पर आपको 1.5 महीने के अंदर ही मैं ऐसा करा दूंगा आपके लिए मैथ्स को, रीजनिंग के पार्ट को, जिसमें से आप 100% क्वेश्चन कर सकते हो। यानी इसका मतलब 45 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं और 90 नंबर का ये पार्ट है हमारा। तो मैं वो सारे टॉपिक टच करूंगा आपके लिए, वो सारी क्वेश्चनों की व्याख्या करेंगे यहाँ पर आपके लिए हम, जो जो क्वेश्चन आपको यहाँ आ सकते हैं। तो इस पार्ट में क्या होता है कि नंबर पूरे आते हैं हमारे। और ये मान लो जिस बच्चे का ये बिल्कुल साउंड पार्ट होगा उसके पटवारी बनने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे। किसी का देखो कंप्यूटर संबंधित कोई बच्चा है तो उसका ये पार्ट अच्छा होगा, हो सकता है किसी बच्चे का ये पार्ट अच्छा हो, लेकिन इन पार्टों के साथ में अगर जिस बच्चे का ये अच्छा होगा उसके पटवारी बनने के चांस 100% बन जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि भाई हमको बस फर्स्ट और लास्ट चांस देकर के इसको तैयारी करना है बस, ठीक है ना। तो ये हमारा जो पार्ट है पूरा इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट है। अब इसके अंदर आपका एग्ज़ाम भी अनाउंस हो चुका है, 11/5 को एग्ज़ाम है आपका और बहुत कम टाइम बचा है हमारे पास में। लेकिन हम लोग इस प्रकार से क्लास यहाँ पर आपको देने वाले हैं कि यदि क्लास का मैटर भी कर लिया आपने, अगर वो बेसिक क्लास विद क्वेश्चंस आपने कर ली, तो वहाँ जो क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं, आने वाले हैं, उन सबको आप ठोक सकते हो, ठीक है ना।
तो हमारी कोशिश ये रहेगी आपके लिए भाई हम इस पूरे इस पार्ट को मैं आपके लिए करवाने वाला हूँ। और अगर साथ में कोई पार्ट और होता है, जैसे मान लो सपोज करो कि हमारा इंग्लिश का पार्ट है, तो इस इंग्लिश के पार्ट में बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। अगर कोई एक्सपर्ट हमारी फैकल्टी जो है यहाँ पर अगर वो टाइम दे देती है मान लिए तो, क्योंकि ये क्लास हमारी फ्री चलने वाली है, यूट्यूब पर चलने वाली क्लास है ये, और इस पर हम आपको फ्री क्लास देने वाले हैं। बस आपको बस टाइम का ध्यान रखना है, इस टाइम पर आप क्लास को लें। और अगर ये सर हमारा टाइम दे देते हैं तो हम कोशिश करेंगे इनकी क्लास भी यहाँ पर किस किस पार्ट तरह क्वेश्चन आने वाले हैं उनको भी हम आपको करवाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं अभी आपके लिए टाइम सेट करने वाला हूँ, इसके लिए मैं सबको आपको मैसेज पास आउट करूँगा मेरी क्लास कब से लाइव क्लास चलने वाली है। और कोई भी दिक्कत हो आप साथ साथ तो पूछ ही सकते हैं लाइव क्लास में, साथ में आप मैसेज कर सकते हो। लेकिन अगर उस समय नहीं कर पाते हैं, कई बार क्या होता है बच्चे अगर पढ़ते हैं हम बता नहीं पाते हैं, साथ साथ में टाइम वेस्ट होता है, उसके लिए तो आप अलग से पूछ सकते हैं, उसका हम प्लेटफॉर्म बताएंगे आपके लिए कैसे पूछ सकते हो आप। और हम चाहते हैं कि आपका ये जो पार्ट है ये पार्ट आपका पूरा हो, इसमें कोई क्वेश्चन आपका ना रहे, ठीक है ना। तो हमारी कोशिश ये रहेगी इसके साथ में जो हेल्प कर सकते हैं वो सारी हेल्प करने वाले हैं आपको। तो देशपाल इंस्टीट्यूट मॉनिटर इंस्टीट्यूट काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट है, मेरा नाम सतीश देशवाल है और बहुत से बच्चे मुझे जानते भी हैं, लेकिन जो नई जनरेशन के बच्चे हैं उन बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा देशपाल जी सर कौन से हैं। लेकिन जितने भी एग्ज़ाम हमारे पहले पटवारियों के हुए हैं उन एग्ज़ामों के अंदर हमारे बच्चे खूब निकले हुए हैं पहले से, हमें पता है भाई किस में क्या आता है। तो आप लोगों को यहाँ हेल्प मिलेगी काफ़ी अच्छी, उसका फ़ायदा लेंगे। ओके।